अभी दूसरा पद देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विदा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते दार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, मन की जो बात है ना मन में ही रह गई। मांझ रही मन में ही, मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, उदो है उदो, हम किस पर जाके कहेंगी। कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही। अर्थात हम तो नहीं कह पाई, ना ही परत कही, कह नहीं पाई। और किस पे हम बोलना चाहती थी उसको हम नहीं कह पाई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिदा सही। अवधि को आधार मान के, श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मान के अभी गोपियाँ रह रही है। अवधि आधार आस आवन की आने की, आस आशा, श्री कृष्ण के वापस आने की आशा गोपियों के मन में है, इसलिए वह अवधि को आधार मान के रह रही थी। तन मन बिता सही, तन मन और ये व्यथा विरह वेदना सह रही थी। तन मन, तन में और मन में भी विरह वेदना सह रही थी। अब इन जोग संदेशिनी, जोग योग, अब इन योग संदेशिनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही। अभी ये योग संदेश सुन सुन के हमारे विरह की जो आग है अभी और जल रही है। विरहिणी विरह दही, हम विरहिणियाँ हैं और विरह की आग में हम जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, गुहारी का मतलब है रक्षा के लिए पुकारना है। चाहती हुती, चाहती थी हम, जिस ओर देख के रक्षा के लिए पुकारना है। जितही तेम, जिधर से, जिस ओर देखकर। उततेम दार बही, उतते उधर से ही ये दार बह के आ गई। ये दार क्योंकि ज्ञान की धारा, योग की धारा। तो जिस ओर देख के रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी उस ओर से ही ये ज्ञान की धारा बह के आई। सूरदास कहते हैं क्या है, गोपियाँ कहती हैं अब धीर धरही, अभी धैर्य धारण करेगी, क्योंकि मर्यादा न लही, मर्यादा न लही, हमारी मर्यादा नहीं रह गई है। अभी तो धैर्य धारण करना है। कैसे, अभी धीर धरही क्यों, अब हम कैसे धैर्य धारण करेगी, अभी हमारी मर्यादा नहीं रह गई है। मर्यादा क्यों नहीं रह गई है, प्रेम की मर्यादा है, प्रेम को देना है, प्रेम लेना भी है। अर्थात ये लेन देन चलना है, तभी प्रेम करने वाले को प्रेम वापस मिलना भी है। तो इसलिए ये अभी हमारी मर्यादा नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखती हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं। अभी तीसरा पद देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्योम करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अभी गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी है, लकड़ी। हमारे हरि, हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है हमारे लिए। हारिल की लकड़ी ऐसे है, हारिल पक्षी है ना, ये लकड़ी को नहीं छोड़ता,
तो फिर लकड़ी को दृढ़ करके पकड़ता रहता है। ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण को वो ऐसे जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। मन में और कर्म में, वचन में। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन, नंद नंदन का मतलब है श्री कृष्ण, नंद का बेटा श्री कृष्ण। नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, नंद नंदन को हृदय में दृढ़ करके पकड़ी है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस में, निसी रात में। कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह कृष्ण का नाम रटती रहती थी। कान्ह कान्ह जकरी, जकरी का मतलब है जप करना, रटना, यही नाम रटती रहती थी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोम करुई ककरी। सुनत जोग, ये योग है, योग संदेश। सुनते समय ऐसा लगता है। जोम करुई ककरी, करुई, करुई मीन्स कड़वी, कड़वी ककड़ी के समान है। सुनते समय ये योग संदेश हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो हे उद्धव तुम तो ऐसी व्याधि हमको ले आए, ऐसी व्यथा, व्याधि, बीमारी हमको ले आए। देखी सुनी न करी, हमने इसे पहले देखा भी नहीं, सुना भी नहीं और इसका अनुभव भी नहीं किया। देखी सुनी न करी, तुम तो ऐसी व्याधि हमारे लिए लेके आए। ये तो सूर तिन ही ले सौंपो, बाद में गोपियाँ कहती है, अभी हे उद्धव तुम ये तिन ही ले सौंपो, उन लोगों को दे दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के समान घूमता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को दे दीजिए। हमारा मन तो स्थिर है श्री कृष्ण प्रेम पर, इसलिए हमें नहीं चाहिए। हमें ये योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है और हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं ऐसे। तो फिर आगे चौथा पद है, हरि है राजनिधि पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वो दो भले लोग आगे के परहिद डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जु हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनिधि पढ़ आए। अभी लगता है श्री कृष्ण राजनिधि, उधर जाके श्री कृष्ण ने राजनिधि पढ़ ली है। हरि है राजनिधि पढ़ आए, समुझी